नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं भारत के सीमेंट सेक्टर की 3 दिग्गज सबसे बड़ी कंपनियों के रिलेटेड। दोस्तों, आपसे आशा करता हूं कि आप वीडियो को पूरा सुनेंगे ताकि आप वीडियो में से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट ले सकें। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूं कि ऐसा मुमकिन है कि कोई भी डिस्कस स्टॉक जो हम स्टॉक युक्ति की वीडियो में डिस्कस करते हैं, ऐसा मुमकिन है कि हमारे पोर्टफोलियो में हो, और हमारे इस वीडियो के आधार पर अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो वो आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि स्टॉक युक्ति की टीम का कोई भी मेंबर सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है दोस्तों। और हमारी इस वीडियो के बेसिस पर आप कृपया करके स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन मत बनाइएगा। हम आशा करते हैं कि आप अगर स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो एक अच्छे वित्त सलाहकार का परामर्श आप अवश्य लेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी के आइए शुरू करते हैं कि हमें सीमेंट सेक्टर में क्या लगता है, उसके रिगार्डिंग हम अब आपके साथ साझा करते हैं अपनी बात को। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है ना, हमने भारत की 10 सबसे बड़ी सीमेंट सेक्टर की कंपनियों का एक कंसोलिडेटेड डेटा यहाँ पे ले लिया है। और जब हमने डेटा यहाँ पे लिया तो हमें बहुत ही एक अच्छा डेटा सामने निकल कर आ रहा है। आप देखिए, जब हम यहाँ पर एक करते हैं तो ये मोटा मोटी एक नेकलाइन बन जाती है विच एक्ट लाइक एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें क्या नज़र आ रही है यहाँ पर कि यहाँ पर बार बार स्टॉक जो है इस नेकलाइन को हिट कर रहा है, यानी कि नेकलाइन कभी वीक भी हो सकती है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि अगर हम दिसंबर से भी देखें दोस्तों, अगर एफ आई आई की बिकवाली चालू है, हालांकि वो तो सितंबर से ही चालू है, मगर अगर हम सीमेंट सेक्टर में दिसंबर की डेट को भी एक थ्रेश होल्ड मान के चले, वहाँ से भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो गिरावट हुई है वो कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है, मोटा मोटी 6% के आसपास की ही गिरावट हुई है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ है, यहाँ पे कुछ स्ट्रांगनेस है और समथिंग कुछ बड़ा यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, आइए अब समझते हैं कि क्या लग रहा है। तो यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय का मतलब 6 महीने नहीं हो सकता, 2 महीने नहीं हो सकता, 3 महीने नहीं हो सकता है 3 साल हो सकता है 4 साल हो, ये देखना पड़ेगा, वी डोंट नो राइट। मगर हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सीमेंट सेक्टर जो है वो एक अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। ठीक है, और 40% तक का रिटर्न, तो यानी कि 20% का भी अगर सालाना मिलता है तो ठीक है ना। अगर 2 साल लग जाते हैं, हो सकता है 2027 तक ये जाकर आंकड़ा पूरा हो सकता है 30 ही लग जाए, तो वी डोंट नो, है ना, हम नहीं जानते कि क्या होगा। मगर ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ से ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ लगती है हमें। ठीक है, हमें यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे देखिए गिरना होता तो बहुत गिर चुका होता ना। एफ आई आई सब छोड़ के जा रहे हैं तब भी 6% की ही गिरावट हुई है यहाँ पे, यानी कि कुछ ना कुछ तो स्ट्रांगनेस है। ठीक है, आइए आपको एक चीज़ दिखाते हैं, उसके बाद समझते हैं बात को क्या है। तो दोस्तों, इंडियन सीमेंट सेक्टर जो है ना वो मेजरली इन 10 कंपनियों के भरोसे चलता है। हम लोगों ने 10 टॉप 10 कंपनीज पकड़ ली मार्केट कैप के अनुसार। तो अल्ट्राटेक, अंबुजा, श्री, एसीसी, जेके लक्ष्मी, जेके सीमेंट, डालमिया भारत, रैमको, है ना, नुवुको, इंडिया सीमेंट, स्टार सीमेंट, और भी है जेके लक्ष्मी सीमेंट, बिरला कॉप सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट के रिलेटेड मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि अंबुजा सीमेंट अब एक्वायर कर रहा है ओरिएंट सीमेंट के शेयर्स को। ठीक है, तो अंबुजा सीमेंट एक अच्छी कंपनी है, और बेसिकली ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो भी सिर्फ अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट के रिगार्डिंग ही है। दूसरा एक सीमेंट है दोस्तों, उसको मैं काफ़ी लंबे समय से ट्रैक कर रहा हूँ, सीमेंट का नाम है श्री सीमेंट, इसलिए मैंने श्री सीमेंट, अंबुजा और एसीसी के बेसिस पे ही वीडियो बनाई है। अल्ट्राटेक को अभी मैंने इन डेप्थ कंसिडर नहीं किया है, ना ही मैंने बाकी के स्टॉक्स को कंसिडर किया है। हालांकि यहाँ पर जब हम आपको डेटा सामने पेश कर रहे हैं, इस डेटा में हमने टॉप 10 डेटा के अनुसार ही कार्य किया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों, तो एक तो मार्केट में गिरावट है, मगर यहाँ पे गिरावट नहीं है। अगर मैं इसको डेली बेसिस पे भी कर देता हूँ दोस्तों, तो एक छोटी मोटी गिरावट, यानी कि कंसोलिडेशन वाली फॉर्म चल रही है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ पर ना आपको एक एक आपको रेजिस्टेंस लाइन भी दिख जाएगी, समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि हो सकता है ये कुछ समय इधर और बिता सकता है, क्योंकि जैसा कि मार्केट में माहौल चल रहा है, और ये जैसे जैसे ये ऊपर का एक वीक होगा तो एक अच्छा रिटर्न पॉसिबली हमें मिल सकता है। अब ठीक है, इंडेक्स तो इसका सीमेंट इंडेक्स भी है ऐसा कंपनीज का हमारे पास देख लेते हैं। ऑल दो ज़्यादातर इंडेक्स मैंने ऐड करे हुए हैं। तो निफ्टी का कोई सीमेंट इंडेक्स तो नहीं है सच। ठीक है, निफ्टी सीमेंट्स इंडेक्स इस टाइप में कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल सर्विस कंजप्शन, एक निफ्टी हाउसिंग इंडेक्स है, डिफेंस इंडेक्स भी आता है, टूरिज्म, निफ्टी गैस,
तो सीमेंट इंडेक्स ऐसा सच कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये अपना इंडेक्स अपने आप बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा इंडेक्स है दोस्तों, और इसकी वैल्यू हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर नीचे जाएगा और उसके बाद ऊपर हमें पॉसिबली हमको देखने के लिए मिल सकता है ऊपर के लेवल्स, व्हाट वी एज्यूम, है ना, कुछ हम इस तरह से एज्यूम कर रहे हैं। मगर अब इससे पहले हम आपके साथ और इन डेप्थ देखें, पहले कुछ ना डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको ये चार्ट दिखाना चाहता हूँ जो मैंने बनाया है। इससे मैंने डालमिया भारत का और अल्ट्राटेक के रिगार्डिंग इन डेप्थ नहीं किया है। अल्ट्राटेक को सिर्फ यहाँ पे मेजर लिखा है क्योंकि अल्ट्राटेक जो है एक बहुत ही बड़ी नंबर 1 कंपनी है और सबसे ज़्यादा तो मतलब मार्केट कैप इसी की कंज्यूम हो जाती है, ठीक है। तो नीचे के 3 शेयर्स की मार्केट कैप और शायद 4 शेयर्स की मार्केट कैप इज़ इक्वलेंट टू अल्ट्राटेक, ठीक है। तो इसलिए अल्ट्राटेक का डेटा मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अगर मैं आपको इन प्राइस वाइज देखूं दोस्तों, तो हम लोगों के साथ जो पुराने दर्शक जुड़े हुए होंगे उनको ये पता होगा कि एक स्टॉक का प्राइस क्या होता है। तो करंट मार्केट प्राइस जो होता है स्टॉक का, वो होता है P इंटू EPS, है ना, यानी कि कितना भाव उसको मिल रहा है और कितना EPS वो स्टॉक जनरेट कर पा रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं श्री सीमेंट की बात करूं, तो श्री सीमेंट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो करंट जो EPS है वो ये है, ठीक है, 339 रुपये। उसमें अगर मैं उसका करंट P मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो यहाँ पे 82 रुपीज़ आ रहा है, 82.6 आ रहा है, तो कोई 28,000 रुपये के आसपास का इसका स्टॉक प्राइस होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि 27,985 रुपये स्टॉक का प्राइस है, यानी कि ठीक है, ये थोड़ा बहुत जो होगा ये मार्केट की वॉलेटिलिटी यहाँ पर रोल प्ले कर रही होगी। और ऐसा मुमकिन है कि अगर ये प्राइस है तो कल जब भाव खुलेगा तो वो 28,000 के आंकड़े को ज़रूर टच करेगा, ठीक है। तो 15 रुपये हम पर स्टॉक पर कमा भी सकते हैं। तो ये मोटा मोटी एक आइडिया है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब इसी के बेसिस पे कल जो है लॉन्ग का ट्रेड लगा दिया और फिर लॉस हो गया। देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स विच एक्ट्स बिहाइंड इट, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इस काम को देखते रहते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने क्या किया कि जो मीडियन पी है उन सब की एक एवरेज ले रखी है, लिखा हुआ है, ये सब कुछ आपको डेटा आराम से मिल जाएगा। और इसी के बेसिस पे हम लोगों ने कुछ वैल्यूज़ को कंसिडर किया है। तो जब हम देखते हैं कि श्री सीमेंट, तो श्री सीमेंट हमको थोड़ा कॉस्टली लगता है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। क्यों कॉस्टली लगता है? क्योंकि ये जो जितनी भी फेयर वैल्यू आ रही है 1 साल की एवरेज के बेसिस पे, 3 साल की एवरेज के बेसिस पे, 5 साल की एवरेज के बेसिस पे, हमको ये सारी वैल्यूज़ जो हैं करंट प्राइस जो है उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर लग रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करना, अब ये नीचे गिरेगा नहीं गिरेगा वो अलग बात है, मगर ये फ़ायदे का सौदा नहीं है। क्यों? क्योंकि फ़ायदा कब होता है? जब आप सस्ता खरीदेंगे महंगा बेचेंगे, मगर ये तो ऑलरेडी महंगा है, यहाँ पे तो ऑलरेडी प्रीमियम ऐड है, तो फ़ायदा नहीं होगा ना। अब दूसरा देखते हैं, अगर हम अल्ट्राटेक को देखते हैं तो 10,000 रुपये की कॉस्ट है, और 10,000 कॉस्ट के 5 साल के हिसाब से महंगा है, 9 साल के हिसाब से महंगा है, और 1 साल के हिसाब से ऑन प्राइस के ही आसपास है। तो यानी कि यहाँ पर भी करने का कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अब बात आती है ACC और अंबुजा के बारे में। अगर हम ACC और अंबुजा सीमेंट को देखते हैं दोस्तों, तो इसकी जो प्राइस है, ठीक है, EPS इंटू पी को मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ की प्राइस जो है वो कम आती है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। और जो फेयर वैल्यू और जो अंबुजा है, यहाँ पर भी 5 साल के हिसाब से तो प्राइस के आसपास ही है, बाकी 1 ईयर और 2-3 ईयर के बेसिस पर हमें डिविडेंड थोड़ा प्रीमियम मिल सकता है ना। तो यहाँ पर भी ठीक है, ठीक है। तो इसको हम ब्लू कर देते हैं, यानी कि ये दो स्टॉक्स महंगे या सस्ते की बात नहीं हो रही, बट यहाँ पे जो है प्रीमियम ऑलरेडी एडेड है। यहाँ पर प्राइस करेक्शन हुआ ही नहीं है इतना, जो नए निवेशकों को या हमारे तरह के जो नए छोटे निवेशक हैं उनको कुछ ऐड ऑन मिल सके, मगर यहाँ पर ऐड ऑन की गुंजाइश है। दूसरी बात है दोस्तों, अगर हम ROE के बारे में देखें तो इतनी कोई बुरी नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री की ROE उसी के आसपास चल रही है। और EPS जनरेशन में भी देखा जाए तो अल्ट्राटेक तो नो डाउट के वो मैसिव है यहाँ पर, मगर ACC और अंबुजा का EPS ग्रोथ इतनी नहीं है। बट इतनी नहीं है क्योंकि पुराना डेटा है, और EPS ग्रोथ और ROE इतनी नहीं है, तभी तो अडानी ग्रुप उसको खरीद पाया। क्योंकि अगर अच्छी होती तो जो इनके पहले ओनर्स थे वो बेचते ही क्यों, है ना। तो ये भी एक डाउट है यहाँ पे, एक ये भी कंसर्न है। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ डेटा को शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, वो ये कि यहाँ पर ना आप जैसे लेट से फॉर एग्जांपल हम लोग चलते हैं पहले श्री सीमेंट के पास। जब हम श्री सीमेंट को देखते हैं यहाँ पे डेटा को, तो हम देखते हैं कि स्टॉक का P बहुत ज़्यादा है, और ये स्टॉक का P मैंने यहाँ पर भी लिखा है, और इसलिए इसको भी हम रेड करेंगे, ठीक है। और ये भी इंडस्ट्री के P के आसपास है, मगर ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों P हैं ये थोड़े कंफर्टेबल लेवल पर है, क्योंकि अपने P से दोनों P कम है, ठीक है।
तो यानी कि ये थोड़ा सस्ते का सौदा है। अब इनका सस्ते का सौदा क्या है और क्या नहीं है दोस्तों, एक तो सीमेंट इंडस्ट्री जो है ना, कैश रिच इंडस्ट्री है, बहुत भर भर के रिजर्व्स इन लोगों के पास पड़े हुए हैं, ठीक है। मगर जब हम इनके प्रॉफिट्स देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे को समझ नहीं आ रही है वो दूसरी बात कि हम बात कर रहे हैं श्री सीमेंट की, और श्री सीमेंट का प्रॉफिट जो है वो घटा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर कि सेल्स भी गिरी है, प्रॉफिट भी गिरा है, ठीक है, और अदर इनकम भी ऑलमोस्ट उतनी उतनी है, मगर प्राइस जो है स्टॉक का वो कम नहीं हुआ है। अगर मैं श्री सीमेंट की बात करूं तो श्री सीमेंट को इतना डेंट नहीं पड़ा है, ठीक है, क्योंकि बाकियों में तो ज़रा सी बात पे ही बड़ा हाउ होना मच जाता है ना कि भाई प्राइस कम हो गया, ये नहीं है वो नहीं है, बट श्री सीमेंट का प्राइस एक रेंज के अंदर ही काम कर रहा है, और यहाँ पर भी एक अच्छी पॉसिबिलिटी हो सकती है, आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक अच्छे टारगेट्स देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, बट ये क्यों ऐसा क्यों हुआ होगा, दूसरी चीज़ जो हम लोग को पता लगी दोस्तों, अगर हम नीचे जाएंगे तो आप रिजर्व देखिए कि उधारी तो है ही नहीं, तो बहुत अच्छी बात है ना, कि 1600 करोड़ का उधार है, 1700 करोड़ का उधार मान लेते हैं, जबकि 20,000 करोड़ से ज़्यादा 883 करोड़ रुपए तो उनके रिजर्व्स में पड़े हैं। और दूसरी चीज़ है दोस्तों CWIP, यहाँ पे आप देख लीजिए कि कुछ बड़ा इन्वेस्ट करने जा रही है कंपनी। आप देखिए यहाँ पर कि पहले कभी कंपनी ने इतना इन्वेस्ट नहीं किया और यहाँ पर कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। तो जब हम लोगों ने और इसके बारे में पढ़ा तो हम लोगों को पता लगा कि कंपनी अभी भी करंट सिनेरियो में भी भारत की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनी है, जिसकी जो कैपेसिटी है ना दोस्तों श्री सीमेंट की, श्री सीमेंट की अगर मैं कैपेसिटी लिखूं यहाँ पर, तो श्री सीमेंट की जो कैपेसिटी है हमारी वो है लगभग 46 मिलियन टन के आसपास। 46, ये अब जो डेटा जो मैं उधर लिख रहा हूँ ये बिल्कुल एक अप्रॉक्सीमेशन पर है, जो हम लोगों ने पढ़ा उसके बेसिस पर हम लिख रहे हैं, ठीक है। और ये ऐड ऑन करना चाहते हैं और उसके बाद ये 80 मिलियन टन्स तक की कैपेसिटी को अचीव करना चाहते हैं। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन तो हर जगह चल रहा है। इसी तरह से हम लोगों ने अंबुजा जब सीमेंट का जब कैपेसिटी एक्सपेंशन का जब प्रोग्राम पढ़ा और सुना, तो हम लोगों ने ये पाया कि यहाँ पर जो अभी करंट जो करंट इनकी कैपेसिटी है दैट इज़ लाइक अराउंड 31, और इनका एक्सपेंशन भी 2000 होता है। तो एक मिनट, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कुछ इस तरीके से है कि इनका ये 2028 का माइलस्टोन है और ये 2030 का माइलस्टोन है। तो 2028 तक अंबुजा सीमेंट तो अपना 60 मिलियन टन का माइलस्टोन अचीव करना चाहते हैं प्रोडक्शन, और जो शीर सीमेंट है वो 80 मिलियन टन तक के आसपास का प्रोडक्शन माइलस्टोन अचीव करना चाहते हैं। यानी कि जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और ये आपको CWIPs में दिख रहा है साफ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे CWIP है, तो इनका भी CWIP काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। और दूसरा, आप अगर अंबुजा सीमेंट पर आएंगे और ACC पर आएंगे, तो अगर आप अंबुजा सीमेंट को देखते हैं अपना, तो अंबुजा सीमेंट के अगर आप बैलेंस शीट पर आते हैं तो यहाँ पर भी आप CWIP देखेंगे तो मैसिव आ रहा है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा कैपेसिटी एनहेंसमेंट आपको दिख रही है। और अडानी ग्रुप ने 2022 में आई थिंक वो डील हुई थी, तो आप देख लीजिए कि 2022 के बाद वैल्यूज़ में ज़्यादा उछाल आया है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सीधा डबल से भी ज़्यादा हो गई है ना CWIP। और आगे आने वाले 2-3 सालों तक ये कैपेक्स चलेगा, और उसके बाद हो सकता है कि जो सेल है जो यहाँ पे 34,000 करोड़ की आ रही है वो डबल होकर 70,000 करोड़ की हो जाएगी दोस्तों, है ना। अब अगर हम देखें अल्ट्राटेक की करंट सेल कितनी है, तो अल्ट्राटेक की जो करंट सेल है दोस्तों वो इतनी तो है 70,000 के आसपास। यानी कि आने वाले समय में ऐसा मुमकिन है कि जो जो अंबुजा सीमेंट है उसका उसकी मार्केट कैप भी 2.5 लाख करोड़ के आसपास हो जाए, है ना, डबल हो जाए कुछ, मतलब वी डोंट नो बट वी कैन एज्यूम समथिंग लाइक इन दिस वे, है ना, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ रही है, ये सब चीज़ें बढ़ रही है। दूसरी चीज़, आप अगर आप प्रमोटर होल्डिंग पे देखेंगे तो आप होल्डिंग पे देखेंगे कि होल्डिंग इंटैक्ट है, किसी ने अपना माल बेच ही नहीं रहा, ठीक है ना। अंबुजा सीमेंट में कौन माल बेचे जा रहा है, बस सिर्फ FIIs तो निकले हैं, और इनको तो निकालना चाहते ही हम लोग तो चाहते हैं कि FIIs के हाथ से माल निकले और हमारे हाथ में पकड़ा जाए माल, है ना हमारे।
और DIS के हाथ में माल आ भी रहा है, ठीक है। और पब्लिक के बात में देखें तो पब्लिक के पास भी कुछ शेयर्स हैं और प्रमोटर के पास इंटैक्ट है, इवन दो प्रमोटर ने तो अपना स्टॉक जो है यहाँ से देखा जाए तो 23 के बाद से 67% हो गया। हालांकि कुछ माल जून में बेचा गया है, बट वी डोंट नो वो यहाँ से निकल कर DIS के पास गया है कि क्या हुआ है, वी डोंट नो राइट, वो तो इनसाइडर डील्स ही होंगी, सो वी हैव नो आइडिया रिलेटेड टू दैट, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए कि 67.5% का से ऊपर के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। श्री सीमेंट में भी देखें तो यहाँ पे भी होल्डिंग तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लगती है, क्योंकि लगभग अगर हम यहाँ पे देखें तो 97% दोस्तों, 97% राइट, या 96 मान लो, 96 पॉइंट समथिंग मान लो आप स्ट्रॉन्ग हैंड्स में। तो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी आपको कहीं और मिलेगी। आप FIS देखिए, FIS थोड़ा बहुत माल बेच के निकल गए, मगर वो माल तो DIS ने पकड़ लिया तुरंत, है ना। FIS ने बेचा, DIS ने पकड़ा, और पब्लिक की होल्डिंग तो इंटैक्ट है। पब्लिक ऐसे श्री सीमेंट जैसे स्टॉक्स में जाएगी नहीं, क्योंकि उसको लगता है वो महंगे हैं। अब 27,000 का स्टॉक, भाई आप देखिए ना, अगर आपने कोई 27 रुपये का स्टॉक पकड़ा तो उसकी भी 1000 स्टॉक तो लोगे ही ना, उसके भी तो 1000 स्टॉक लोगे, तो 27,000 रुपये की तो इन्वेस्टमेंट वहाँ भी कर रहे हो। अब 27 रुपये का स्टॉक सस्ता कैसे है, महंगा कैसे है, और 27,000 रुपये का स्टॉक सस्ता है महंगा कैसे है, मीन्स आई हैव नो आइडिया राइट, कि भाई मैं 1 किलो चीनी बेच रहा हूँ या 10-10 ग्राम के 10 पाउच बेच रहा हूँ, फ़र्क क्या पड़ता है उसमें, है ना। तो ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई पेनी स्टॉक की में पेनी क्या चीज़ है, what is the penny inside there, is it a RSI penny there, is a EPS penny there, or it's a price which is penny there, है ना। तो ये सोचना पड़ेगा, इसको देखिए थोड़ा सा। और तो हम चाहते हैं कि आप इसको अपने ट्रैक में रखिए सीमेंट सेक्टर्स को, क्योंकि हम तो अब सीमेंट सेक्टर को थोड़ा ट्रैक करते रहेंगे, और अगर फंड आएगा हमारे पास तो हम देखेंगे हम कैसे इसमें फ़ंड को चैनलाइज कर सकें, मूव कर सकें टूवर्ड्स द सीमेंट सेक्टर, बिकॉज द ग्रोथ इज़ प्रॉमिसिंग, क्योंकि मेरे को और कहीं तो ग्रोथ नज़र भी नहीं आ रही है। अच्छा, अगर सीमेंट सेक्टर से एक और सेक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है, वो है एशियन पेंट्स, और इसके रिगार्डिंग हमने अभी वीडियो बनाई थी। और एशियन पेंट्स के अंदर भी ना बहुत ज़्यादा कोहराम मच चुका है, मतलब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ये वैसा ऐसा लग रहा है। मगर हालांकि हम लोगों ने हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है वो नीचे चला जाए ये स्टॉक, और मगर कोहराम तो मचा है ना, और ज़्यादा ही मचा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो देखते हैं आगे आने वाला समय क्या कहता है, क्या नहीं होता। मगर फंड्स को इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सोच समझना अनिवार्य है, मतलब आंख बंद करके किसी के टिप पर कभी भी फंड्स नहीं सेव करने चाहिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो को देखा समझा तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आशा करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा और वीडियो को लाइक भी किया होगा। धन्यवाद दोस्तों।